तो आज जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं, तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं अपनी कारकर्दगी पर, और जनाब इनका ताल्लुक भी एजुकेशन से, गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट से जनाब आज हमारे साथ सैयद आमिर जाफरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। जैसे कि मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तालीम की बात कर रहा हूँ, तो तालीम से रिलेटेड जो क्विज़ हमारे सेगमेंट होता है उसमें जो जीतेंगे विनर उनको रहीम स्टोर की बाइक्स पे मिलेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से। वेलकम टू शहर रमज़ान। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहेंगे। और कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? बहुत अच्छे, बल्कि आधे रोज़े गुजर गए हैं, अब तो रोज़े जो है इख्ताम की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा वेदर रहा थ्रू आउट द। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसम भी बड़ा अच्छा रहा और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आसानियों से सारे रोज़े गुजर गए। तो मैंने जैसे बात की कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी सोसाइटी, फॉर एनी कंट्री। जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है, जैसे पानी, जैसे खाना, वैसे ही एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो, और इस पर मैं समझता हूँ कि ज़रा ये इसका एक रमज़ान से भी एक ताल्लुक़ और रिश्ता है। अगर आप गौर करें कि रमज़ान मुबारक को आम तौर पे कुरान का महीना कहा जाता है ना, बिल्कुल, कि चूँकि कुरान इसमें नाजिल किया गया, और जो कुरान की पहली आयत नाजिल की गई और उसमें जो पहला हुक्म रब्बुल आलमीन की तरफ से आया, तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो हमने किताबों में पढ़ा है, तारीख़ की किताबों में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मबूस हुए तो उस माशरे के अंदर जो है जुल्म था, नाइंसाफ़ी थी, गुर्बत थी, वहाँ पर लोगों के हकूक़ नहीं दिए जाते थे, समाजी नाहमवारी थी, कहत था, ये सब चीज़ें मौजूद थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनमें से किसी को एड्रेस नहीं किया। जो एड्रेस किया पहला हुक्म, अच्छा वो नमाज, रोज़े और हज और ज़कात का भी नहीं था, तो पहला हुक्म जो है वो तालीम का था, बेशक इकरा का था, कि पढ़िए अपने रब के नाम से। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर तालीम थी, और तालीम के ज़रिए वो शऊर था कि जिसने सही और गलत की तमीज़ पैदा की, जिसने समाजी हमवारी पैदा की, जिसने गुर्बत का ख़ात्मा किया, जिसने उनको दुनिया के अंदर जो है बालातर किया। तो मैं समझता हूँ ये वो फार्मूला है। और दुनिया की कौमों में भी हमने देखा है कि जो कौमें तरक्की याफ्ता हैं, खुशहाल हैं, कामयाब हैं, तो उनकी जो बुनियाद है वो तालीम और तहकीक है, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि रमज़ान का पैगाम यही है, और दुनिया में जो हमने आगे बढ़ते लोग देखे हैं या कौमें देखी हैं, उनका भी यही है कि वो तालीम के ज़रिए से बढ़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रमज़ान में हमें इसके ऊपर भी तवज्जो जो है साथ साथ देनी चाहिए कि रमज़ान का पैगाम ये भी एक है। और जनाब हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ जिसे कहते हैं ना रियल हीरोज़ जो होते हैं ना हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे के, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ये नहीं कि सिर्फ़ अपने बच्चों तक ही तालीम को महदूद रखते हैं, बल्कि उन तमाम बच्चों तक तालीम को पहुंचाते हैं जो ख़ुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ख़ुद से तालीम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे खाना पीना जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरियात हैं, वैसे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम भी है हमारे बच्चों के लिए। तो जनाब एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट से हमारे साथ तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके सैयद आमिर जाफरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आमिर भाई एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात से आपने आगाज़ किया था कि कुरान में भी सबसे पहले कहा गया है इक़रा, पढ़िए। तो जनाब ये मैं चाहूँगा ज़रा हमें मुख्तसरन गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट का जो सफ़र है इसका आगाज़ कैसे हुआ और क्या स्पिरिट और सोच थी? बस इसकी स्पिरिट तो यही थी कि चूँकि हमें लगा कि अगर हम सब चूँकि पाकिस्तान से एक ताल्लुक़ और रिश्ता रखते हैं और सब किसी न किसी हवाले या बहाने से पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं, और पाकिस्तान की सूरत हाल तो ये है कि आप इसके जिस भी हिस्से पर हाथ रखें वहाँ कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत महसूस होती है ना। लेकिन जितना गौर व फिक्र किया हमें, तो हमें लगा कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान को महफूज देखना है, बेहतर देखना है, आगे बढ़ता हुआ देखना है, तो ज़रूरत ये है कि हम उसकी नौजवान नस्ल पे काम करें ना। और नौजवान नस्ल में जो लगा कि क्या चीज़ को सबसे बेहतर दी जा सकती है, जिस तरह आपने कहा ना कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ अहम है, लेकिन हमें लगा कि इन सबसे ज़्यादा अहम जो है वो तालीम है। बेशक कि शायद रोटी 3 के बजाय अगर एक टाइम भी खा लें और कपड़े कम पहन लें और छत ना भी हो, तो ज़िंदगी शायद किसी ना किसी तरह गुजर जाए। लेकिन अगर आपके पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है और उससे शऊर नहीं पैदा हो रहा, तो फिर वो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर इल्म और तालीम और शऊर हासिल कर लेंगे तो रोटी, कपड़ा और मकान वो खुद बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके पास आ अरेंज जाएगा। कर सकते तो हमें लगा कि अगर हम अपने बच्चों को कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं, कोई खूबसूरत चीज़ देना चाहते हैं, तो तालीम की हो सकती है। और फिर हमें लगा कि पाकिस्तान में शहरों में तो लोग पहुँच जाते हैं, गवर्नमेंट भी पहुँच जाती है और प्राइवेट सेक्टर भी पहुँच जाता है, तो क्यों ना पाकिस्तान के जो देही इलाके हैं और छोटे इलाके हैं कि जहाँ आबादी कम है, गुर्बत ज़्यादा है, हम वहाँ ये पैगाम लेकर और तालीम का काम लेकर जो है पहुँचे। तो फिर हमें लगा कि ये काम कैसे किया जाए, चूँकि ये ज़रा आम चैरिटी से मुख्तलिफ चीज़ है। चूँकि बाकी चैरिटी तो ऐसा होता है ना कि आपने एक दफ़ा किया और आप फारिग हो गए, आपने घी का डब्बा तकसीम किया, आपने दस्तरखान लगाया, खाना खिलाया,
और आप फारिग हो जाते हैं उसके अंदर। लेकिन तालीम ऐसा है कि इसको मुस्तकिल बुनियादों पे करते रहना होता है, तो ये एक मुश्किल काम था। और माशाल्लाह 857 तकरीबन आपके स्कूल जो हैं जी बिल्कुल, हमने ये 1,17,000 बच्चे तकरीबन। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। ये हमने एक उस्ताद एक क्लास से शुरू किया था, ठीक है। हमारे पास वसाइल नहीं थे हमारे पास, तो हमें लगा कि 25,000 से गाँव में हम एक स्कूल शुरू कर सकते हैं। तो 1997 में हमने 22 टीचर लेकर 22 गाँव के अंदर हमने ये अपना काम का आगाज़ किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 857 स्कूल पाकिस्तान के देही इलाकों में बना चुके हैं। तकरीबन कोई 1,17,000 बच्चे जो हैं उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। और सर मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा कि इन बच्चों में जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, आप उनको भी तालीम दिलवा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम जब गाँव में गए और अपने बच्चों को जब हम पढ़ा रहे थे स्कूलों के अंदर, तो वहाँ जाके हमें एहसास हुआ कि हर गांव के अंदर 10 से 15 बच्चे या बच्चियाँ ऐसे होते हैं जो मेंटली या फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट का भी सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बामुश्किल या तहसील हेडक्वार्टर तक पहुँचता है। तो जो नीचे गाँव देहात हैं और वहाँ अगर किसी घर में डिसेबिलिटी है और माँ बाप के पास वसाइल भी नहीं है और पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उस डिसेबिलिटी से कैसे वो नबर्द आज़मा हो, कैसे उस बच्चे को कैटर करें, किस तरह उसको बेहतर बनाएं, उनको कोई समझ नहीं होती इसके अंदर। और आप देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो डिसेबिलिटी सीवियर होती चली जाती है। तो हमें लगा कि जहाँ जहाँ गजाली ट्रस्ट के स्कूल मौजूद हैं, क्यों ना हम उन स्पेशल बच्चों को अपने स्कूलों में ले आएँ। अच्छा, इससे तो हमारे नॉर्मल बच्चे भी सीखेंगे और स्पेशल बच्चों को भी, और हमें कोई अलग से फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हीं नॉर्मल स्कूलों में जहाँ 200 या 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं 8 और 10 स्पेशल बच्चों को हम कैटर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। और इसके साथ साथ जो नॉर्मल बच्चे हैं, दे विल गेट टू नो हाउ टू ट्रीट स्पेशल चाइल्ड, और स्पेशल चाइल्ड को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम भी इसी माशरे का, और वो ज़्यादा सीखते हैं उससे। बिल्कुल, उनके स्किल्स तो होते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें ना एक नॉर्मल बच्चे को भी अगर आप स्पेशल बच्चों के अदारे में भेज दें 1 साल के लिए, तो वो भी स्पेशल बन जाएगा। तो अगर स्पेशल बच्चे को नॉर्मल अदारे में भेजा जाए और नॉर्मल बच्चों से वो इंटरेक्ट करे, तो वो उसकी लर्निंग लेवल ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो ये हमने किया। फिर ये भी बताएं साथ साथ कि गजाली एजुकेशन ट्रस्ट जो है किस तरह से रन किया जा रहा है, लाइक फंड्स वगैरह इसमें किस बुनियादी तौर पे? तो ये अपनी मदद आपके तहत, जिस तरह मैंने कहा एक उस्ताद एक क्लास से हमने शुरू किया था, तो ये आप इससे हमें ये एतमाद और उम्मीद मिलती है कि बहुत सी ख़राबियाँ मौजूद हैं, लेकिन अगर हम कुछ पाकिस्तान में अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं। और उसकी एक मिसाल गजाली ट्रस्ट भी है कि हमने एक उस्ताद एक क्लास से और 25,000 से सफ़र शुरू किया था। आज हम जो है 850 स्कूल बना चुके हैं, 1.5 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद हमारे पाकिस्तानी आवाम को जाता है, पाकिस्तानी जो डायस्पोरा बाहर रहता है उसको जाता है कि उन्होंने तालीम के लिए डोनेट किया और हम इस काम को आसानी से कर सके। फिर उसके साथ साथ अब हम बहुत से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के बहुत से पब्लिक स्कूल जो नहीं चल पा रहे, गजाली ट्रस्ट उनको भी जो है वो लेके चल रहा है, उनको भी चलाने का एहतमाम कर रहा है, वो चीज़ें। फिर ये कि हमने अपने स्कूलों के अंदर एक नॉमिनल फ़ीस भी रखी हुई है 200 से 250 रुपये, ताकि लोग तालीम की वैल्यू को महसूस कर सकें और अपनी कुछ ज़रूरियात कम करके तालीम पे लाजमन खर्च करें। तो वो भी एक इनकम का सोर्स है। लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस होता है पाकिस्तान के अहले खैर के ऊपर, जिनको हम मुतवज्जे करते हैं कि वो जहाँ दीगर चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, हम वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं और वो आप खर्च कर रहे हैं, चाहे मसाजिद पे कीजिए, दस्तरखान पे कीजिए और दीगर शिफा खानों पे कीजिए। लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप तालीम पे खर्च नहीं कर रहे तो इसके लिए हमें खुशहाली और तरक्की का सफ़र जो है वो हमारा स्लो हो जाएगा। क्योंकि आज भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। कोविड के बाद और सैलाब के बाद ये तादाद और बढ़ चुकी है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ना जाना, इसका मतलब ये है कि ये मुस्तकबिल के 2.5 करोड़ ख़ानदान हैं अगले 8-10 साल के बाद इसका। और अगर ये पढ़ नहीं पाते तो नज़र यही आता है कि इनका मुस्तकबिल गुर्बत है, इनका मुस्तकबिल बीमारी है, इनका मुस्तकबिल जो है इंतहा पसंदी है, इनका मुस्तकबिल जहालत है। तो फिर इनके लिए हमें और ज़्यादा चैरिटी करनी पड़ेगी और ज़्यादा हमें जो है शिफा खाने, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, दस्तरखान लगाने पड़ेंगे। तो क्यों नहीं हम इनको आज पढ़ा देते, इन्हें स्कूल ले आते। तो ये 2.5 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है। ये यानी इसका मतलब पाकिस्तान का हर 10वां बच्चा जो है इस वक्त स्कूल से बाहर है। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक में जिस तरह हम अपने बच्चों की तालीम के लिए मुतफक्किर रहते हैं और उसको हम प्रेफरेंस में रखते हैं कि हमारे बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो, किताबें मिलें, उन्हें यूनिफॉर्म हो, वो अच्छे। मेरे ख्याल से हम सारे पेरेंट्स जो हैं हम यही समझते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में तो वो बेहतरीन एजुकेशन उन्हें पहुंचाएं। लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ ना कि अपने बच्चों के लिए तो सब सोचते हैं, ये तो फितरती अमल है, ये तो कुदरती बात है कि जी अपने बच्चे हैं तो सोचते हैं। लेकिन ये बड़े लोग होते हैं और बड़ी बात है जिस तरह गजाली एजुकेशन ट्रस्ट वाले कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी गजाली एजुकेशन ट्रस्ट का साथ दें, उनका हाथ बटाएं इस कार खैर में। और मैं तो ये कहता हूँ कि खुद जाकर विजिट करें। बिल्कुल, मुझे कहते हैं ना कि आप
खुद जाएं और वहाँ पे देखें। सीइंग इज़ बिलीविंग, वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो सर ये जो बच्चे वहाँ पर मसलन गांव में, रूरल एरिया में जितना भी आपने कहा, तो वो जो खुद से बच्चे आते हैं वो, या कोई ऐसा भी सिस्टम है गजाली एजुकेशन ट्रस्ट का कि आप लोग खुद देखते हैं कि जी सर्वे करते हैं कि जी इधर इतने बच्चे हैं, इधर इतने बच्चे हैं, नीड? हम हाउस होल्ड सर्वे भी करते हैं। ओके। हम बेस लाइन सर्वे भी करते हैं। ओके। हम मालूम करते हैं, जैसे मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ में हमने छोटे छोटे 200 स्कूल बनाए हैं, और वो 200 स्कूल ऐसी जगह पर बनाए हैं जहाँ 2 किलोमीटर रेडियस में कोई गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल नहीं है। तो इसका मतलब है वहाँ छोटा बच्चा या बच्ची चल के नहीं जा सकता वहाँ पर, तो उनके लिए उनके घर के नज़दीक जो है वो फैसिलिटी हमने वहाँ पर कायम की है। इस वक्त वहाँ को 23,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमने हाउस होल्ड सर्वे किया, हमने मालूम किया कि बच्चे मौजूद हैं, स्कूल जाने की उम्र में हैं, यानी 5-6 साल से 16 साल की उम्र के, लेकिन स्कूल नहीं जा रहे, तो उनको स्कूल लाया जाए। उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की और उन्हें आमादा किया कि इन बच्चों को आप स्कूल भेजिए, ये आपके लिए फ़ायदा मंद है, ये क्लास 5 पढ़ जाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पिंग हैंड बन सकेंगे मुस्तकबिल के अंदर। तो ये काम भी हमें यानी हाउस होल्ड सर्वे भी करना पड़ता है, बेसलाइन सर्वे भी करना पड़ता है, और ख़ुद ब खुद बच्चे भी आ जाते हैं जब वो देखते हैं, एक फ़िज़ा बन जाती है गांव के अंदर कि गांव के अक्सर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो जब बाकी 10 बच्चे रह गए तो वो एक प्रेशर बिल्ड होता है कि वो भी जाएं। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी फील्ड में बड़े बड़े ओहदों पे गाँव से बच्चे जो पढ़कर आते हैं वही आते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत टैलेंट। बल्कि अभी हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अभी कुछ अर्से पहले मैं कोपेनहेगन गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं एक रेडियो इंटरव्यू के लिए बैठा था, तो मुझे कॉल आई, तो एक लड़के की, उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सोशल मीडिया से पता चला है कि आप कोपेनहेगन आए हो और कल आपने यहाँ से चले जाना है। तो मैंने उसको एड्रेस बताया कि मैं यहाँ बैठा हूँ इंटरव्यू के लिए, आप आ जाएँ। तो वो लड़का मेरे पास आया मिलने के लिए और उसने कहा कि सर मैं आपका जो फैसलाबाद का 79 GB गाँव है, वहाँ के स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है, और आजकल मैं जो है कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से जो है माइक्रोबायोलॉजी में PhD कर रहा हूँ। What a great achievement। तो इस तरह मुझे बुदापेस्ट में एक लड़का मिला, तो जिसने कहा कि मैं यहाँ से एग्रीकल्चर जो है यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा हूँ और मैं आपके अदारों से पढ़कर यहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह जी, सो गुड टू हियर अबाउट इट। और माशाल्लाह हम गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के जितने भी बच्चे वहाँ तालीम हासिल करें उनके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार, बहुत सी नेक तमन्नाएं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू हैव सच अ हीरो ऑफ आवर सोसाइटी। एंड क्योंकि आप बच्चों के चेहरे पे एजुकेशन के ज़रिए मुस्कुराहट बिखेरते हैं, तो नैरो से कीप स्माइलिंग ये एक गिफ्ट हैम्पर है जी, जो नैरो की तरफ से ये हम आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, प्लेजर हैविंग यू, गॉड ब्लेस अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम हियर, जज़ाकल्लाह। और जनाब, तालीम बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है, हमें अपने बच्चों के साथ साथ गजाली एजुकेशन ट्रस्ट की तरह और बच्चों की भी फिक्र करनी चाहिए।